हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं शुरू करने वाला हूं क्यूबो की रिलीज की गई सीरीज 50 स्टेट्स ऑफ फ्राइड की, जिसके पहले पूरे सीजन में टोटल 14 एपिसोड्स हैं, जिन्हें कहानी के मामले में 2 से 3 पार्ट्स में बांटा गया है। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके पहले सीजन में हमें टोटल 5 स्टेट्स की कहानियां सुनाई जाती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको 50 स्टेट्स ऑफ फ्राइड के टोटल 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा, जो कहानी बिलोंग करती है मैक्चिंग से। और इस 3 एपिसोड का टाइटल है द गोल्डन आर्म। तो अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग भी बनती है, और इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, इस कहानी का मेन सेंटर है विचिंग स्टेट का अल्फीना टाउन, जहाँ पर 2 कपल डेव और हेल्थर बहुत ही खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। ये दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे को चाहते थे और आगे चलकर इन दोनों ने शादी भी कर ली। तो पहले बात करते हैं डेव की, जो पेशे से एक अच्छा क्राफ्टमैन है, जिसे लकड़ियों पर कारीगिरी करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिसके लिए वो अपनी ही प्रॉपर्टी से ट्रीज को काटकर उन पर अच्छा खासा वर्क करता है। और इस काम के लिए उसने एंडी नाम के बंदे को भी अपने साथ रखा है। और अब बात करें हीथियर की, तो हीथियर अपनी इस टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की है, जो खुद को किसी भी प्रिंसेस से कम नहीं समझती। और इसके अलावा उसके खर्चे भी बहुत है और उसका गोल्ड से प्यार भी। यानी देखा जाए तो हीथियर एक काफी एक्सपेंसिव वाइफ है, जिसके नखरे डेव किसी भी कीमत में उठाता है, क्योंकि डेव हीथियर से बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा प्यार करता है और वो उसके लिए किसी भी लाइन को क्रॉस कर सकता है। जैसे कि हीथियर के लिए काफी महंगी से महंगी चीजें खरीदना, जो वो उससे बिना कहकर अपने घर ले आती है, और डेव बाद में उनकी किस्तें चुकाने में लग जाता है, वो भी अपनी वाइफ से बिना किसी आर्ग्यू के, जिसके बारे में पूरी डिटेल हमें इस एपिसोड में एंडी नाम का कैरेक्टर ही देता है। तो अब आते हैं फिर से डेव और हीथियर पर, जहाँ पर हीथियर ने डेव को बिना कहे एक सोने की चेन खरीदी है, जिसका लोन डेव अब चुकाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, वो अपनी वाइफ को बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकता। इसके लिए अब भले ही उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, जो कि वो कर भी रहा है, लकड़ियों से चीजें बनाकर इस टाउन के फर्नीचर ओनर्स को बेचने का। और वहीं हम हीथियर को देखते हैं कि वो फेविकॉल से फर्श पर डेव के लिए आई लव यू लिख रही है, ये बताने के लिए कि वो अपने हस्बैंड से कितना ज्यादा प्यार करती है। तो देखा जाए तो यहाँ तक इनकी लाइफ बिल्कुल ही अच्छी चल रही थी, बट एक एक्सीडेंट ने इन दोनों की लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, क्योंकि टाउन के किसी भी लोगों ने ऐसे एक्सीडेंट की उम्मीद इन कपल से तो बिल्कुल भी नहीं लगा रखी थी। लेकिन अब उन्हीं को कौन टाल सकता है, जिस एक्सीडेंट का पूरा जिम्मेदार डेव खुद ही को मानता है कि उसी की गलती के कारण की वजह से आज हीथियर की हालत इतनी ज्यादा बुरी है। तो उस दिन जब एंडी काम पर नहीं आया था अपनी तबीयत खराब होने की वजह से, तो डेव ने ये डिसाइड किया था कि वो अपनी वाइफ को अपने साथ ट्री को काटने के लिए ले जाएगा, जिसके लिए अब उसे अपनी वाइफ को कन्विंस करना है, जो पूरी तरीके से प्रिंसेस बनकर एक फंड रेज कमेटी में जाने वाली है अपने हस्बैंड के साथ। जहाँ पर हीथियर को लगता है कि वो इतनी तैयार होकर जाएगी तो टाउन के सारे लोग यानी कि मर्द उसे घूर कर देखेंगे, जिस बारे में राय डेव की कुछ ही मर्दों की उसे घूरने की है। और इस बात से हीथियर बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हीथियर इस टाउन में खुद को सबसे ज्यादा खूबसूरत समझती है। तो अब डेव ने अगर टाइम पर उस ट्री को नहीं काटा तो कल मौसम खराब हो जाएगा, जिसके चलते टाइम के रहते वो अपने उस लकड़ी के ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाएगा और उसे डिलीवर भी नहीं दे पाएगा। इसलिए यहाँ पर वो अपनी वाइफ की मदद मांगता है कि वो जल्द से जल्द उस ट्री को काटकर उसके साथ उस फंड रेस की चैरिटी में चले, जिसके लिए अब हीथियर भी बिल्कुल रेडी है। और वो दोनों सीधे बढ़ते हैं उस ट्री को काटने के लिए, जिसमें हीथियर का इंटरेस्ट काम में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पति डेव के कहने पर वो इस काम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है, जिसके लिए डेव उसे रस्सियों को टाइट करने के लिए कहता है, ताकि जब वो ट्री कटने के बाद गिरे तो उसके गिरने की वजह से किसी को भी कोई भी डैमेज ना हो। बट वही कहते हैं कि काम पर ध्यान न होने की वजह से उस रस्सी में एक लकड़ी फंस जाती है, और डेव के उस ट्री के काटने के बाद ही जब हीथियर उस रस्सी को खींचती है तो लकड़ी के कारण वो उस रस्सी पर ज्यादा जोर नहीं दे पाती, जिसके चलते वो ट्री सीधे हीथियर की तरफ गिरता है। और इस चक्कर में हीथियर का एक हाथ उस ट्री के अंदर फंस जाता है, जिसे निकालने की कोशिश में डेव पहले तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन दर्द से हीथियर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती है और आसपास मदद करने वाला भी कोई नहीं होता। जिसके बाद डेव डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ का हाथ उस एक्स से काटकर उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाएगा, जिस हाथ को काटने के लिए हीथियर अपने हस्बैंड को मना भी करती है, बट डेव उसकी बात ना सुनकर अपनी वाइफ के उस हाथ को काट देता है, जिस हाथ के कटने के बाद हीथियर ने अपने कॉन्फिडेंट लेवल को पूरी तरीके से खो दिया है, और उसे लगता है कि हाथ कटने की वजह से अब वो टाउन की सबसे खूबसूरत औरत भी नहीं, और ना ही लोग अब उसे पहले जैसा ट्रीट करेंगे, यानी कि प्रिंसेस की तरह। इसलिए अब जब भी वो अपने आप को आईने में देखती है तो उसे खुद को देखकर बहुत ही ज्यादा घिन आती है। यहाँ तक कि जब वो मार्केट भी जाती है तो अगर उसे कोई घूरता है तो उसे वो चीज भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से वो रातों को रोती रहती है। और इन सभी चीजों को डेव भी नोटिस करता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ के लिए एक स्टील का हाथ बनाता है, जिसे देखते के साथ में ही वो ये कह देती है कि ये दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक है, और ये कहकर वो वहाँ से चली भी जाती है। यानी खुद के हाथ कटने के बाद तो ये तक नहीं जानना चाहती कि डेव उससे कितना ज्यादा प्यार करता है, भले से ही उसका एक हाथ अब
अब उसके साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर हीथियर को डेव का प्यार नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से डेव भी अब बहुत ज्यादा परेशान होने लगा है, क्योंकि हीथियर अंदर ही अंदर टूटती चली जा रही है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और ना तो अब वो गार्डनिंग करना पसंद करती है और ना ही किसी से ज्यादा घुल मिलकर बात करना। जिसके बाद डेव उसी रात से एक और हाथ के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है, जो सुबह तक वो रेडी भी कर देता है। और जब हीथियर आकर अपने हस्बैंड को उस काम को देखती है तो उसे देखकर वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी होती है और जल्द से जल्द वो अपने हस्बैंड डेव को इस हाथ पर काम करने के लिए कहती है। लेकिन वो ये हाथ बिल्कुल भी ऑर्डिनरी बनवाना नहीं चाहती, यानी कि वुड और स्टील का बना हुआ बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो डेव से रिक्वेस्ट इस हाथ को सोने का बनाने के लिए कहती है, जिसे फिलहाल तो डेव बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर हीथियर डेव को फिर से अपने प्यार का वास्ता देकर ये कहती है कि वो इस हाथ को उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का ही बनाए। और प्यार में पागल डेव अपनी वाइफ के लिए इस गोल्डन आर्म को बनाने के लिए रेडी भी हो जाता है, जिसके लिए अब वो अपनी ट्रक और मशीनों को बेच देता है और इसके अलावा वो लोन्स भी लेता है। और फाइनली अपनी वाइफ के कहने पर वो उसके लिए गोल्डन आर्म को बनाकर पूरी तरीके से रेडी कर देता है, जिसे पहनकर अब हीथियर को फिर से सेल्फ कॉन्फिडेंट आ गया है, इतना कि वो पहले जैसे फिर से खिल गई है और लोगों से घुलने मिलने लगी है। और हाँ, इसके अलावा वो अपने फ्लावर के बिजनेस पर भी ध्यान दे रही है, जहाँ पर एक बच्ची आकर उससे पूछती है कि क्या ये हाथ गोल्ड का है और क्या वो इस टाउन की प्रिंसेस है, जिसके जवाब में हीथियर उसे हाँ ही कहती है, जो हाथ उसके लिए उसके प्रिंसेस ने ही बनाया है। तो फिर से अच्छी चीजें इन दोनों की लाइफ में कुछ ही वक्त तक रहती है, क्योंकि विंटर आने के बाद हीथियर की हेल्थ कंडीशन बिगड़ती चली जाती है, जिसके बाद उसके कुछ टेस्ट किए जाते हैं और टेस्ट में डॉक्टर उसे ये बताते हैं कि उसे पुल्मोनर यानी कि गोल्ड डिजीज हुआ है। इसलिए डॉक्टर हीथियर को यही सलाह देते हैं कि वो अपने प्रोस्थेटिक गोल्ड आर्म को उतार दे, जो उसे बीमार और बीमार करता चला जाएगा। लेकिन अब लालच के चलते हीथियर अपनी खूबसूरती को उतारना नहीं चाहती, जिसमें उसका हस्बैंड डेव भी उसका साथ दे रहा है। और ऐसे ही कुछ और वक्त बीत जाता है और हीथियर की तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं होते। और फिर ऐसी ही बुरी कंडीशन में हीथियर अपने हस्बैंड डेव से ये वादा करवाती है कि मरने के बाद वो उसे उसके गोल्डन आर्म के साथ ही दफनाए, जिस प्रॉमिस को डेव फिर से मान जाता है। और इस प्रॉमिस के बाद हीथियर की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है और प्रॉमिस के अकॉर्डिंग डेव अपनी वाइफ को उसी गोल्डन आर्म के साथ ग्रेव यार्ड में दफना देता है, जिससे अब डेव बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा दुखी है। लेकिन अभी डेव की मुसीबतें बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि जो मॉर्गेज उसने अपनी वाइफ के उस गोल्डन आर्म को बनाने के लिए लिया था, उसका कर्ज डेव बिल्कुल भी चुका नहीं पा रहा, जिसका रीजन है उसके बिजनेस का अब ना चलना, क्योंकि अब वक्त बदल गया है और लोग हैंडमेड की चीजों को बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते, जिसमें डेव बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था। इसलिए अब डेव ने एंडी को भी काम से निकाल दिया है, क्योंकि वो उसे सैलरी नहीं दे सकता। और अब जल्दी डेव ने कुछ नहीं किया तो उसे अपनी पूरी के पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी इस मॉर्गेज को चुकाने के लिए, जिसे डेव अब किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहता। इसलिए अब डेव ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अब ग्रेव यार्ड जाकर अपनी वाइफ की उस कबर को खोदकर अपनी वाइफ के उस गोल्डन आर्म को निकालकर अपनी सारी की सारी मुसीबतों से पीछा छुड़ाएगा। जिसके बाद डेव ग्रेव यार्ड जाकर अपनी वाइफ की ग्रेव को डिग करता है और देखते ही देखते वो अपनी वाइफ के कॉफिन के पास पहुंच जाता है और उस कॉफिन को एक्स की मदद से तोड़कर वो अपनी वाइफ की काफी डीकम्पोज डेड बॉडी को देखता है। और ऑब्वियसली उसे देखकर वो थोड़ा डरता भी है, लेकिन फिर भी डेव हिम्मत कर उस कॉफिन से अपनी वाइफ के उस गोल्डन आर्म को एक्स से काट कर निकालता है, जो पहली बार बिल्कुल भी नहीं निकलता, बल्कि जब वो पहली बार उस गोल्डन आर्म को छूता है तो उसकी वाइफ की वो डेड बॉडी अपनी आंखें खोल देती है, जिसे बंद करने के बाद वो बाद में एक्स से उसे काफी आसानी से निकाल लेता है। लेकिन निकालते के साथ में ही डेव की वाइफ की आंख फिर से खुल जाती है, जिसे देखकर डेव वहाँ से जल्दी भाग जाता है, वो भी सीधे अपने घर पर, जहाँ पहुंचकर वो खुद को काफी कंफर्टेबल फील करता है और उस हाथ को रखकर अपने फ्यूचर के सपने देखना शुरू कर देता है कि कैसे वो उन सभी मुसीबतों से अब छुटकारा पा लेगा। लेकिन ऐसा कुछ हो उससे पहले ही उसे अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती है, जिसे चेक करने के लिए वो घर के बाहर भी जाता है, बट उसे कोई भी नजर नहीं आता और आवाजें ऐसी ही बढ़ती चली जाती है, जिसके बाद वो डरकर सीधे घर के अंदर आ जाता है और फिर से जाकर चेक करता है कि वो गोल्डन आर्म उस जगह पर सेफ रखा भी है या नहीं, जो अब भी उसी टेबल पर रखा हुआ है। लेकिन वो फिर से रिलैक्स फील करे उससे पहले ही घर की लाइट चली जाती है और जोर जोर से किसी के चलने की आवाजें आने लगी है, जिसके बाद डेव की नजर अपनी वाइफ के फोटो फ्रेम पर जाती है, जो फर्श पर गिरकर टूट जाती है और फोटो का एंगल भी बदल जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी वाइफ अब हाथ में एक्स लेकर अपने हस्बैंड की तरफ बढ़ रही है, यानी कि वो दरवाजे के बाहर ही है। जिस फ्रेम को उठाने के बाद डेव की वाइफ उस फोटो के और करीब आ जाती है और यहाँ तक कि उसके आई बॉल भी मूव होते हैं, जिसके बाद उस फोटो फ्रेम से डेव की वाइफ पूरी तरीके से गायब हो जाती है और डेव वहाँ से सीधे बेडरूम की तरफ भागता है, जहाँ भागने से पहले वो हॉल के मेन डोर को देखता है, जो काफी नॉक के बाद खुद ही खुल जाता है और हम देखते हैं कि डेव की वाइफ एक्स लेकर अपने हस्बैंड की तरफ बढ़ रही है और दूसरी तरफ डेव ने खुद को बेडरूम में बंद कर खुद पर एक चादर डाल ली है, क्योंकि बाहर से उसकी वाइफ डेव को आवाज लगाते हुए यही कह रही है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके उस हाथ को कभी भी उससे अलग नहीं करेगा, जिस प्रॉमिस को अब डेव ने तोड़ दिया है। और अब डेव की वाइफ को किसी भी कीमत में उसका वो गोल्डन आर्म चाहिए, जो लेने के लिए वो बेडरूम की तरफ बढ़ती है और डेव डर कर अपनी वाइफ को उस गोल्डन आर्म को दे देता है, जिसे लेकर उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। लेकिन डेव की ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाती, क्योंकि जैसे ही डेव रिलैक्स करता है तो अचानक से उसकी वाइफ एक्स लेकर अपने हस्बैंड की तरफ बढ़ती है और देखते ही देखते उस एक्स से डेव की गर्दन पर वार कर देती है, जिसके कारण से डेव की वहीं पर मौत हो जाती है। और एंडी के अकॉर्डिंग जब सुबह वहाँ पर पुलिस पहुंची तो डेव की लाश के साथ साथ वहाँ पर उसकी वाइफ की डेड बॉडी भी
भी पड़ी थी, जिसे देखकर पुलिस के साथ साथ टाउन के सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए कि ये सब कुछ उस गोल्डन आर्म की वजह से ही हुआ होगा, जिसका प्रॉमिस देव ने मरते वक्त अपनी वाइफ को दिया था, जिसे उसने पूरा नहीं किया। जिसके बाद पूरी रिचुअल्स के साथ उन दोनों की डेड बॉडी को ग्रेवयार्ड में एक दूसरे के बगल में ही गाड़ा गया, जहाँ पर अब भी देव की वाइफ हीदर को उस गोल्डन आर्म के साथ गाड़ा गया है, जिस बारे में टाउन के सभी लोगों को पता है। लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं कि वो जाकर उस गोल्डन आर्म को एगेट के कॉफिन से निकालकर अपने पास रखे। और यहीं पर इन तीनों एपिसोड्स की कहानी को खत्म कर दिया जाता है, यानी एक क्लिफ हैंगर पर छोड़कर, जिसकी बाकी की कहानी को डेफिनेटली कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कहानियां ऐसी ही होती है जैसे हम बचपन में सुनते आए हैं। तो डिपेंड आप पर करता है कि आप इस कहानी से क्या सीखोगे और आगे इस कहानी को किस तरीके से और बढ़ाना चाहते हो। जैसे कि अगर देखा जाए तो इस कहानी को अगर इस टाउन को छोड़कर बाकी दूसरे लोगों को सुनाया जाए तो डेफिनेटली वो लोग इस गोल्डन आर्म के चक्कर में हीदर की उस ग्रेव को खोदेंगे, जिसके बाद हीदर उन लोगों के पीछे पड़ जाएगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी देखा जाए तो ये कहानी हमें सिखाती है लालच के बारे में, कि ज्यादा लालच बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो इसके एपिसोड में डेव ने की अपनी वाइफ के उस प्रॉमिस को तोड़कर, जो उसने मजबूरी में किया था। यानी अगर देखा जाए तो वक्त के रहते अगर डेव अपनी वाइफ को मना कर देता कि चीजें उसके अफोर्ड के अंडर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। यानी गलती डेव की भी है, जो अपनी वाइफ के सपने पूरे करने के चक्कर में ये भूल गया इन सब की कीमत उसे कितनी चुकानी पड़ सकती है। और अब बात करें हीदर की, तो हीदर का कैरेक्टर तो लालची था ही, जो गोल्ड के पीछे पागल थी, और उसके अलावा वो खुद को इस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत भी मानती थी, और उसे यही लगता कि खूबसूरती पूरी तरीके से परफेक्ट होने में ही रहती है। यानी जितना भी डेव अपनी वाइफ को दे दे वो हर बार उसके लिए कम ही रहता, और ऐसे में हीदर की लालच और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती। तो अब इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं आपको कैनेस टाउन की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिस कहानी का फोकस हॉल ऑफ ट्विन पर रहेगा, जो कैनेस शहर की शान है। और अब आपकी क्या राय है 50 स्टेट्स ऑफ राइट के इस गोल्डन आर्म के एपिसोड को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी भी या नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलूंगा आपसे दूसरी किसी मूवी या फिर सीरीज के एक्सप्लेनेशन की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।